हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है सब दोस्तों को आइकॉनिक वीडियो के साथ। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक, बढ़िया और एकदम ताजा होंगे। तो आप सब आप कैसे हो जी? वही झटकास झटकास है जी, झकास लफ्ज़ है लेकिन ये झटकास कहता है जो व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है यार। तो शायद भाई आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया है। ये बिहार से आए हैं बिहारी लैंग्वेज में बात करते हैं। खैर बढ़िया जी। आज की वीडियो का टाइटल है कोस्टल स्टेट्स वर्सेस लैंडलॉक स्टेट्स। इंडिया के जो ओशियन के साथ हैं, जो लैंडलॉक हैं, जिनके साथ समुद्र नहीं लगता। वीडियो रोमांचक होगी, जबरदस्त होगी, बहुत से फैक्ट्स हमें जानने को मिलेंगे और वो भी हिंदी में। तो हम अपने रिएक्शन जो है ना एंड पे देंगे, तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपके स्टेट के पास समुद्र किनारा है और क्या आपने कभी समुद्र किनारा देखा है? दोस्तों, भारत के पास 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जो भारत को दुनिया का 18वां सबसे लंबी कोस्ट लाइन रखने वाला देश बनाती है। लेकिन भारत की 60% आबादी ऐसे राज्यों में रहती है जिनके पास समुद्र किनारा नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोस्टल स्टेट वर्सेस लैंडलॉक स्टेट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, वैसे हम नॉर्मली यही सोचते हैं कि कोस्टल स्टेट को समुद्र किनारा होने का सिर्फ फ़ायदा ही होता होगा, लेकिन रियलिटी में कोस्टल स्टेट्स को फ़ायदों के साथ साथ कई नुकसान भी होते हैं। चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, फिलहाल भारत के 28 स्टेट्स में से 9 स्टेट्स के पास समुद्र किनारा है, यानी बाकी के 19 राज्य लैंडलॉक्ड है, यानी उनकी सीमा समुद्रों से नहीं लगती। उसी तरह फिलहाल की 8 यूनियन टेरिटरीज में से 4 यूनियन टेरिटरीज के पास कोस्ट लाइन है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल राज्य और दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास कोस्ट लाइन है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन एंड जीडीपी की। भारत के 9 कोस्टल स्टेट्स प्लस 4 यूनियन टेरिटरीज की टोटल पॉपुलेशन 57 करोड़ है, यानी भारत की टोटल पॉपुलेशन में से 40%, जिसका मतलब है कि बची हुई 60% पॉपुलेशन यानी करीबन 81 करोड़ लोग लैंडलॉक्ड स्टेट्स में रहते हैं। और अगर जीडीपी की बात करें तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स की टोटल जीडीपी 1175 बिलियन डॉलर्स है, जबकि कोस्टल स्टेट्स की टोटल जीडीपी 1700 बिलियन डॉलर्स है, जिससे लैंडलॉक्ड स्टेट्स भारत की टोटल जीडीपी में 40% का योगदान करते हैं, जबकि कोस्टल स्टेट्स जीडीपी में 60% का बड़ा योगदान करते हैं। यानी कोस्टल स्टेट्स के पास देश की सिर्फ 40% आबादी होने के बावजूद भी वो जीडीपी में 60% का योगदान करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन और जीडीपी सभी कोस्टल स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र कोस्टल स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन में 21% एंड टोटल जीडीपी में 24% का कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन और जीडीपी सभी लैंडलॉक्ड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन में 28% एंड टोटल जीडीपी में सिर्फ 18% का ही कंट्रीब्यूशन करता है। दोस्तों, यही पॉपुलेशन और जीडीपी का डिफरेंस लैंडलॉक्ड और कोस्टल स्टेट्स का मेजर डिफरेंस है। हालांकि ये डिफरेंस सभी स्टेट्स पर लागू नहीं होता, जैसे कि ओडिशा, जिसके पास कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी वो दूसरे कोस्टल राज्यों जितना डेवलप्ड नहीं है। उसी तरह तेलंगाना, हरियाणा और पंजाब, जिसके पास कोस्ट लाइन नहीं होने के बावजूद भी ये स्टेट्स डेवलपमेंट के मामले में कोस्टल स्टेट्स को टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, भारत के कुछ राज्य समुद्र किनारे से बहुत नज़दीक होने के बावजूद भी वो लैंडलॉक्ड है, जैसे कि त्रिपुरा, मिजोरम और तेलंगाना। त्रिपुरा से सबसे नज़दीकी समुद्र किनारा सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर ही है। उसी तरह मिजोरम से सबसे नज़दीकी कोस्ट लाइन सिर्फ 75 किलोमीटर्स की दूरी पर है। लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, ये दोनों ही स्टेट्स समुद्र के इतने करीब होने के बावजूद भी लैंडलॉक्ड है। उसी तरह तेलंगाना से सबसे नज़दीकी कोस्ट लाइन सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद तेलंगाना सबसे रिचेस्ट और कैपिटल हैदराबाद को पाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन तेलंगाना ने इम्पोर्टेंट कोस्ट लाइन गंवा दी। पुराने आंध्र प्रदेश के समुद्र किनारे वाले सभी 9 डिस्ट्रिक्ट नए आंध्र प्रदेश में शामिल हुए, जिससे आंध्र प्रदेश को तेलंगाना के मुकाबले एक बड़ा एडवांटेज कोस्ट लाइन के रूप में मिला।
दोस्तों मोस्ट ऑफ लैंडलॉक्ड स्टेट्स पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर रखते हैं, सिवाय हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के। ये स्टेट्स लैंडलॉक्ड होने के साथ साथ इनकी कोई सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेट्स प्रीटी मच चारों तरफ से सिर्फ भारत से ही घिरे हुए हैं। दोस्तों कोस्टल स्टेट्स में गुजरात के पास सबसे लंबा दरिया किनारा है। गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के कारण गुजरात की कोस्ट लाइन अरेबियन सी में 1600 किलोमीटर लंबी है। इसी 1600 किलोमीटर लंबे किनारे पर गुजरात के छोटे बड़े करीबन 41 सी पोर्ट्स है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। गुजरात में दीव का नगोवा बीच, द्वारका बीच, मांडवी बीच और पोरबंदर बीच सबसे अमेजिंग बीचेस है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश के पास दूसरा सबसे लंबा समुद्र किनारा है। आंध्र प्रदेश का किनारा बंगाल की खाड़ी में करीबन 974 किलोमीटर लंबा है। आंध्र प्रदेश के कोस्ट में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के साथ साथ वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज भी है। तीसरा सबसे लंबा कोस्ट तमिलनाडु के पास है। तमिलनाडु की कोस्ट लाइन बे ऑफ बंगाल में 940 किलोमीटर लंबी है, जिसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। यहाँ भारत के कुछ इम्पोर्टेंट तूतीकोरिन और चेन्नई पोर्ट्स है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा अर्बन बीच मरीना बीच भी इसी तमिलनाडु कोस्ट पर ही है। दोस्तों इनके अलावा 720 किलोमीटर लंबा महाराष्ट्र का कोंकण कोस्ट बहुत से ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ वाले बीचेस है। केरला का 580 किलोमीटर लंबा मालाबार कोस्ट भारत के कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। ओडिशा के 485 किलोमीटर लंबे उत्कल कोस्ट में भी बहुत से नदियों के डेल्टास है। उत्कल कोस्ट अपने चंदीपुर और गहीरमाथा जैसे यूनिक स्पेशलिटी वाले बीचेस, सॉल्ट वाटर लेक, चिलिका के लिए प्रख्यात है। इनके अलावा कर्नाटका के पास 320 किलोमीटर, गोवा के पास 160 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल के पास 157 किलोमीटर लंबा समुद्र किनारा है। दोस्तों क्या है कोस्टल और लैंडलॉक स्टेट्स के अपने फ़ायदे और नुकसान, देखते हैं। दोस्तों एक प्रख्यात लाइन है, इफ़ यू आर कोस्टल यू सर्व द वर्ल्ड, इफ़ यू आर लैंडलॉक्ड यू सर्व योर नेबर्स। इसका मतलब अगर आप लैंडलॉक्ड है तो आपको अपने पड़ोसियों जिनके पास कोस्ट लाइन है उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि मरीन ट्रेड लैंड ट्रेड के मुकाबले सस्ता, अच्छा और सेफ है। इसीलिए दुनिया का ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट समुद्रों द्वारा ही होता है। इसके सबसे बेस्ट उदाहरण के रूप में हमारे ही पड़ोसी नेपाल को ले लीजिए। नेपाल एशिया का छोटा, डेवलपिंग और लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड होने के कारण नेपाल अपने पूरे फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरह भारत पर डिपेंडेंट है। नेपाल अपना पूरा फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत के कोलकाता पोर्ट से करता है, यानी नेपाल को भारत के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे, नहीं तो उसका पूरा फॉरेन ट्रेड प्रभावित हो सकता है। अब यही नियम भारत के राज्यों पर भी लागू होता है। सभी लैंडलॉक्ड स्टेट्स अपने फॉरेन ट्रेड के लिए पूरी तरह कोस्टल स्टेट्स पर डिपेंडेंट है। फिलहाल की ही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 70% एक्सपोर्ट में सिर्फ 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना का प्रभुत्व है। इन 5 में से 4 कोस्टल स्टेट्स ही है। लैंडलॉक्ड स्टेट्स को फॉरेन ट्रेड करने के लिए ज़्यादा टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम लगता है कंपेयर टू कोस्टल स्टेट्स। कोस्टल स्टेट्स को सी लाइफ फीचर का भी फ़ायदा होता है। समुद्र के कारण बहुत सी मछलियाँ और सी फूड प्राप्त करके उनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। भारत की फ़िश इंडस्ट्री भी बहुत से रोजगार के ऑफर प्रदान करती है। भारत की करीबन 1.5 करोड़ की आबादी फिशिंग कर अपनी रोजगारी करती है। फिश एक्सपोर्ट भारत की टोटल जीडीपी में 1.07% का हिस्सा रखता है। इसके अलावा कोस्टल स्टेट समुद्रों में हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल कर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, जो कोस्टल इलाकों के लोगों की पावर की ज़रूरत पूरा कर सकता है। कोस्टल स्टेट्स को टेम्परेचर डिफरेंस का कम सामना करना पड़ता है। लार्ज वाटर बॉडीज टेम्परेचर को मेंटेन करती है, इसीलिए कोस्टल स्टेट में गर्मी और सर्दी के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता लैंडलॉक्ड स्टेट्स की तुलना में। अब ये सभी फ़ायदे लैंडलॉक्ड स्टेट्स को तो नहीं मिल पाते, लेकिन कोस्टल स्टेट्स के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी है, जो प्रैक्टिकली लैंडलॉक्ड स्टेट्स के एडवांटेजेस बन जाते हैं। इनमें कोस्टल स्टेट्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल अटैक्स। भारत का वेस्टर्न कोस्ट सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल अटैक्स के रिस्क में है, जिनमें सबसे बड़ा 26/11 का मुंबई में हुआ टेररिस्ट अटैक
जो समुद्री रूट से ही हुआ था। इसके अलावा समुद्र किनारे का कई सारी स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ का भी डर रहता है। कोस्टल स्टेट्स को साइक्लोन, सुनामी और सी लेवल राइज का भी सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा कोस्टल स्टेट्स को मरीन पोल्यूशन, समुद्र में ऑयल स्पिलेज और कई छोटे बड़े डिजास्टर का भी सामना करना पड़ता है, जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स को नहीं करना पड़ता। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइए आपको कौन से स्टेट्स अच्छे लगे। जाहिर बात है जी, हमें तो कोस्टल वाले अच्छे लगे, लेकिन एक चीज़ है कि एक नेचर है कि अगर एक चीज़ का फायदा भी है तो दूसरी तरफ उसका नुकसान भी है। तो आप देखें कि इसका फायदा ज़्यादा है, फायदा ज़्यादा है, नुकसान तो कम में। तो वो अटैक की बात की भाई ने, वो तो कहीं है, कहीं 100 साल में कहीं है, वो किसी के साथ कोई रंजिश बन जाए तो हो सकता है। लेकिन चलो ओवरऑल हम शुरू से बात करते हैं जी। सबसे पहले देखें जी, GDP के मामले में ये जो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं वो अपनी 40% आबादी रखते हैं, लेकिन GDP में देखिए जो 60% जो है ना योगदान करते हैं। बड़ी बात है जी। जैसे महाराष्ट्र है, नंबर 1 पोजीशन रखता है इंडिया में, 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है महाराष्ट्र, जहां मुंबई है ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो कोस्टल स्टेट के ये फ़ायदे होते हैं कि यहाँ पे आपको जो है ना मिल जाएगा सी पोर्ट्स, तजारत, लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके बढ़िया फ़ायदे हैं। जितने भी लैंड लोग होंगे वो जारी बात यहाँ से लेके, जैसे भाई ने बताया, हाँ कितने 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है इंडिया में फिशिंग करते हैं और ये रोजगार कमाते हैं, करते हैं, चलते हैं, और जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं उनको भी देते हैं। तो वहाँ पे उधर बात करें बांग्लादेश और मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें, अगर उनके साथ भी अगर ये जो है ना ओशियन लग जाए तो उनको भी जाहिर बात है फ़ायदा होगा, लेकिन सेंटर में बांग्लादेश है, ये भी आप देखें। तो ये लैंड लॉक के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। खैर हमने तो ये जाना कि भाई ज़्यादा फ़ायदे ही हैं। तो दूसरी तरफ लेकिन भाई डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लाइक आप सुनामी अगर आ जाती है, भूकंप आ जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है भाई। हाँ वो कौन सा हाँ ये तो है। लेकिन हम उधर यूरोप में तो सुनते रहते हैं न्यूज़, ये हो गया जापान में, लाइक जिस तरह से अभी वो टापू के ऊपर आपको पता है कि वो भूकंप आ जाता है ना, ज़्यादातर वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह, जो वैसे जापान है ही उस टाइप का, मतलब भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। खैर इंडिया में कभी सुना तो नहीं अभी इस टाइप का, हाँ पाकिस्तान में आया था, तो बहुत से लोगों ने मदद की फॉरेन कंट्री से भी। तो ये अल्लाह ना करे यार कहीं भी ना आए एशिया के अंदर, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। खैर तो दूसरी तरफ बात करें, जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं यानी कि डिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल भी अपना जो कोस्टल स्टेट से रखते हैं सारा कुछ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में के मामले में ज़्यादातर, अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई ताजर बाहर से अपनी कोई चीज़ मंगवाता है फॉरेन जो कंट्री से, ज़ाहिर बात सी पोर्ट, हाँ सी पोर्ट पर जाएगी पहले, वहाँ से जो है ना लोड करके फिर जो है ना आप अपना हरियाणा पंजाब की तरफ लेकर आ सकोगे। तो ये बड़े मामलात होते हैं। खैर दुबई से जो है ना काफ़ी चीज़ें जाती हैं, इंडिया की आती जाती भी हैं, तो ये बड़े मामलात हैं। खैर इसके हाँ भाई, हमें मिथुन कुमार जी ने कमेंट किया था कि इंडियन के सी स्टेट्स को देखो और लैंड स्टेट्स को देखो। तो खैर हमने आज जाना और डीपली एनालिसिस किया और इंडिया के मैप को देखा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और किस तरह से चल रहा है। तो वहाँ पे देखा हमने देखा कि उड़ीसा जो है ना स्टेट्स ओशियन के साथ है, लेकिन वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट भी नहीं है। हमने देखी जो साथ में तेलंगाना राज्य है, लेकिन हैदराबाद के अंदर इतनी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, आप दंग रह जाएंगे। कल हमने हैदराबाद की वीडियो देखी थी, तो आई एम रियली शॉक्ड कि भाई हैदराबाद एक हाईटेक सिटी है और इतना सब कुछ आगे बायो के मामले में भी और दूसरी सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है, और रोज़गार बहुत बढ़िया वहाँ पे, रोज़गार बहुत है। तो उधर जो साथ में कोलकाता जो है ना पोर्ट है, वो भी नेपाल यूज़ करता है। भाई इंडिया के साथ इतनी बड़ी कोस्टल लाइन चलती है कि यार कमाल है, बढ़िया यार, ज़बरदस्त है। खैर पाकिस्तान के साथ तो कराची से लेकर आपको वहाँ पे बलूचिस्तान तक मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो खैर जी, वीडियो कैसी लगी जी ये जरूर बताइएगा, हमारा रिएक्शन कैसे लगे ये भी बताइएगा। अगर कोई और वीडियो चाहते हैं मिथुन भाई तो हमें कमेंट करें नीचे, मैं जरूर देखूंगा और वीडियो लेकर आएंगे। तो सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।